महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। यहाँ की सियासत में क्या चल रहा है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दिल्ली के दौरे पर पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने मंत्रिमंडल के संभावित स्वरूप पर भी चर्चा की। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले और एकनाथ शिंदे के बीच भी चर्चा हुई है, लेकिन बात नहीं बन पाई है ऐसा कहीं कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डिप्टी सीएम शिंदे की लिस्ट में कुछ नामों को लेकर बीजेपी को अभी भी ऐतराज है और शिंदे इन नामों पर अड़े हुए हैं। तो विभाग बंटवारे को लेकर भी अभी कुछ मंत्रालयों को लेकर मतभेद बने हुए हैं। हालांकि गृह मंत्रालय को लेकर साफ हो गया है कि बीजेपी ये विभाग अपने पास ही रखेगी। तो इस बीच फडणवीस ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हो गया है। फिलहाल इस खबर पर आगे का अपडेट जरा लेते हैं, कहां पर कितनी बात बन पाई है। हमारी सहयोगी उर्वशी खोना हमारे साथ है। उर्वशी, एक के बाद एक इंतजार बढ़ता जा रहा है। पहले सीएम को लेकर इतनी ज्यादा उठापटक हुई, इतना ज्यादा इंतजार, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी भी शायद कुछ पेच फंसा हुआ है। कहां पर अटक रही है गाड़ी? जी स्वाति, आपने सही कहा कि एक के बाद एक जो है कई चीज़ें फंसी हुई दिखाई देती है और इंतज़ार लंबा होते जा रहा है। जहाँ पे एक वेट होता कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे या मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, फिर उप मुख्यमंत्री, उसके बाद कौन से पोर्टफोलियोज कौन से पार्टी के पॉकेट में जाएंगे, इसको लेकर बात चल रही थी। खास कर हमने देखा था कि भाजपा और शिवसेना के बीच खींचातानी दिखाई दे रही थी गृह मंत्रालय को लेकर। अब जो है भाजपा जहाँ पे ये क्लियर कर देती है कि गृह मंत्रालय वो किसी को नहीं देगी और ये भाजपा के पास ही रहेगा। अब बात आती है कि मंत्रिमंडल में कौन से ऐसे चेहरे रहेंगे जिसको लेकर एकनाथ शिंदे बहुत ही अपनी ओर से फर्म है कि ये चेहरे होंगे। वहीं उन्हीं के पार्टी में कई लोगों के ऑब्जेक्शंस है, ऐसे समझ के आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के हाई सोर्सेस के द्वारा ये भी पता चलता है कि बीजेपी कहीं पे भी दूसरों के पार्टी के मिनिस्ट्रीज के लिस्ट में, नामों के लिस्ट में कहीं पे भी इंटरफेयर नहीं करेंगी। पर हाँ, उन्होंने स्ट्रिक्टली बताया है अपने दोनों अलायंसेस को कि वो ये ध्यान रखें कि कहीं पे भी एनडीए यानी कि महायुति महाराष्ट्र में इसका इमेज कहीं पे भी टार्निश ना हो, इनकी इमेज कहीं पे भी खराब ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए मंत्री हो, यानी कि मंत्री के रिपोर्ट कार्ड्स क्लीन होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हाई सोर्सेस के द्वारा पता चल रहा है। इंटरफेरेंस होगा नहीं, पर हाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अब इन सारी चीज़ों पे बात अटकी हुई है, पर फॉर्मूला तय दिखाई दे रहा है। भाजपा को 20, वहीं पे एकनाथ शिंदे इनके पॉकेट में 13 मिनिस्ट्रीज आएंगी और अजीत पवार इनके पॉकेट में 10 मिनिस्ट्रीज आएंगी, ये समझ के आ रहा है। कल इंतज़ार हो रहा है क्योंकि कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जैसे अजीत पवार ये कल ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह इन सबको मिले दिल्ली में आकर। वहीं पे देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली में आकर वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनफैक्ट जेपी नड्डा, अमित शाह इन सबको मिले और यहीं पे फॉर्मूला तय हो गया है। अब 14 दिसंबर यानी कि कल के दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सारे जो नए मिनिस्टर्स हैं वो महाराष्ट्र को अब जल्दी मिलेंगे, ये समझ के आ रहा है। तैयारियां शुरू हो चुकी है। नागपुर में 16 दिसंबर से सेशन स्टार्ट होना है, वहां पे भी तैयारियां शुरू है। वहीं राजभवन में भी ऑफिसर्स की मीटिंग अभी फिलहाल बुलाई गई है, जहां पे चर्चा चल रही है कि ये किस तरह से एक एक्सपेंशन होगा। बिल्कुल, तो कुछ पत्ते खुलने बाकी हैं। जो पूरी जो तस्वीर है वो कल साफ हो जाएगी जब कल ऑफिशियली मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। धन्यवाद करेंगे उर्वशी आपका फिलहाल इस खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए।